जो है बेरहमी से कत्ल के झूठा इल्ज़ाम दिया, तो ये काला है। किसी और के साथ मैंने देखा है, मैंने बस इनको कर दिया। भूल गई थी कि हम जैसी लड़कियां पहले बाप के घर में बोझ के लाई जाती थी और फिर माशरा हमें बनता है। बाद में जब किसी के घर शादी होकर जाती है, हर पैर की जूती बनकर रहती है। अच्छा मर्द मिलता ना ही नसीब में लिखा होता। तुम जैसे मर्दों ने औरत से जिंदा रहने, हंसने खेलने, यहाँ तक कि खुली फिजा में सांस लेने तक का हक छीन लिया है। कंदील बलोच 15 जुलाई 2016, सना यूसुफ 2 जून 2025, हिरा अनवर लेट जनवरी 2025, बलोचिस्तान रिसेंट वाकया 4 जून 2025, सायरा सितंबर 2024, शाइना बीबी अगस्त 2024, शहनाज सामिया जुलाई 2024, रिजवाना दिसंबर 2024। ये तो बस चंद गिने चुने नाम है। ऐसे हजारों वुमेन हर साल मार दी जाती है सिर्फ इसीलिए कि उसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। खुद से जीना चाहा, 2 टके की इज्जत के लिए किसी को जान से मार दिया जाता है। उस दिन उसने सिर्फ एक सेल्फी पोस्ट की थी, कंधे तक खुले बाल, हल्का सा मुस्कुराता हुआ चेहरा और कैप्शन था माई लाइफ माई चॉइस। 2 घंटे बाद उसकी लाश उस कमरे में मिली, गला दिया गया था। उसके भाई ने पुलिस को कहा यह गैरत का मसला था, यह हमारे खानदान की इज्जत का मसला था, लेकिन असल में मसला सिर्फ ये था कि उसने अपनी मर्जी से जीने की कोशिश की थी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहां हर साल हजारों लड़कियां दी जाती है सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने जीना चाहा, प्यार किया या सिर्फ खुद पर हक जताया। या इज्जत का मतलब औरत की खामोशी है और गैरत का मतलब औरत की लाश। हर साल 1000 से भी ज्यादा औरतें दी जाती है, लेकिन न्यूज़पेपर में सिर्फ एक ही लाइन लिखी जाती है, ऑनर किलिंग। लेकिन ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक सोची समझी कल्चरली अप्रूव्ड साजिश है जहाँ मर्द खुद को कानून, जज और कातिल सब कुछ समझता है। इस वीडियो में हम उस सोच को तोड़ने जा रहे हैं जिसने गैरत के नाम पर इंसानियत का गला घोंट दिया है। हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले में एक कहानी छुपी होती है। एक लड़की जो कभी वापस नहीं आएगी और एक भाई जिसे हर कोई कहता है मर्द बन गया, किसी को कर। लेकिन गैरत क्या होती है? टीवी पर हम हर रोज सुनते हैं उसने इज्जत लूट ली, उसने घर वालों का सर झुका दिया, उसने अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन असली सवाल कभी किसी ने नहीं पूछा, क्या इज्जत सिर्फ लड़की के जितनी है? क्या मर्द की इज्जत उस वक्त नहीं चली जाती जब वो किसी की जान लेता है? ऑनर किलिंग एक ऐसा लफ्ज बन गया है जिसे हमने नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन इसके पीछे एक बात छुपी होती है, कंट्रोल। कंट्रोल एक औरत के जज्बात पर, उसकी चॉइस पर, उसके जिस्म पर, उसकी हर चीज पर। और जब वो कंट्रोल हाथ से निकलता है तो कहा जाता है इसे मार। तुम्हें अंदाजा भी है ब्रो कि सिर्फ 2022 में 1141 औरतें पाकिस्तान में ऑनर किलिंग के नाम पर दी गई है। लेकिन ये सिर्फ वो नंबर्स है जो रिपोर्ट हुए। असल डेटा अनरिपोर्टेड, हाइडन, बुरेड विद द बॉडीज। और सबसे दर्दनाक बात अक्सर विक्टिम का अपना होता है, भाई, बाप, चाचा या फिर कजन, वही लोग जिन्होंने बचपन में उसको गोद में उठाया होता है। कंदील बलोच एक लड़की जो कैमरा के सामने मुस्कुराती थी, जो अपने नहीं बल्कि अपने जज्बात से वायरल होती थी, जिसका जुर्म ये था कि उसने सोशल मीडिया चलाया और उसने ये कहा मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। सोशल मीडिया है ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। सोशल मीडिया पे सबका हक होता है कि वो अपनी राय का इजहार करे। उसका भाई उसी घर में, उसी रूम में घुसा, उसके सोने के बाद उसका और जब मीडिया ने पूछा क्यों मारा तो जवाब आया गैरत का मसला था, इज्जत का मसला था।
लेकिन असल में ये उस मर्द का ईगो था जो टॉलरेट नहीं कर सका कि दुनिया उसकी बहन की तारीफ कर रही है, उसके वायरल होने पर क्लेम कर रही है। उस केस ने पूरी दुनिया को जगा दिया, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। फिर सब चुप हो गए। पाकिस्तान का कानून क्या कहता है? कत्ल करने वाले को सजा मिलती है? नहीं मिलती है, लेकिन सजा नहीं बल्कि माफी। उसके खानदान वाले उसे माफ कर देते हैं। इमेजिन करो, एक भाई ने बहन का किया, माँ बाप ने कहा हम माफ करते हैं ऐसे। केस क्लोज्ड, कातिल आजाद। 2016 के बाद ले चेंज हुआ, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो। पुलिस केस लेने से घबराती है, कोर्ट में विटनेसेस नहीं आते, और कातिल मीडिया के सामने आकर कहता है मैंने इज्जत बचाई, अपने खानदान की इज्जत। यानी यहाँ इज्जत का मतलब जान लेना है, और बेइज्जती का मतलब सिर्फ इतना है कि किसी ने खुद अपनी मर्जी से जिंदगी चुनी। कई बार माँ भी उस साजिश में शामिल होती है। उसे सिस्टम ने सिखाया होता है कि औरत की इज्जत उसकी खामोशी में ही होती है। वो अपनी बेटी से कहती है चुप हो जा वरना मार जाएगी, और कई बार वो खुद कह देती है माँ इसने हमारा सर झुका दिया। यानी सोसाइटी ने सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी अपना दुश्मन बना दिया है। जब हम कहते हैं गैरत में आ गई थी, असल में वो आग नफरत की होती है। किलर का माइंड एक ही चीज सोचता है, मैं कंट्रोल खो चुका हूँ, और कंट्रोल खोने के बाद वो सोचता है या तो उसे या अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करो। ये मेंटल इलनेस नहीं, ये सोशल कंडीशनिंग है, और इस कंडीशनिंग का एक ही सॉल्यूशन है, अनलर्निंग, अवेयरनेस, एजुकेशन। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, इंडिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, हर जगह यही सोच है। इंडिया में 2021 में 1700 प्लस से भी ज्यादा केसेस हुए। ईरान में महीने में डजन्स ऑफ गर्ल्स मर्डर होती है। यूके तक में पाकिस्तानी गर्ल्स को ऑनर किलिंग का शिकार बनाया गया। सामिया शायद यूके से पाकिस्तान आई थी, उसके अपनों ने उसे दिया। यानी पासपोर्ट बदल गया, लेकिन सोच नहीं बदली। लेकिन अंधेरा हमेशा नहीं रहता। कुछ बेटियां ऐसी भी होती है जो बोलती है, कुछ माएं ऐसी भी होती है जो बचा लेती है, और कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो कह देते हैं वो मेरी बहन है, उसकी जिंदगी उसका हक है। सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ औरतें कह रही हैं मैं भी इंसान हूँ, और हर ट्वीट, हर वीडियो, हर आवाज एक और कंदील बलोच को जिंदा रख रहा है। हर महीने एक लड़की मार जाती है सिर्फ इसीलिए कि उसने जीना चाहा। लेकिन अगर तुम चुप रहे तो कल को तुम्हारी बहन, दोस्त या बेटी भी इस साजिश का हिस्सा बन सकती है। तुम्हारी एक आवाज किसी कंदील को जिंदा रख सकती है, किसी सामिया को बचा सकती है, किसी माँ को हिम्मत दे सकती है। सो स्पीक, शेयर, क्वेश्चन, एडुकेट, अपना आवाज उठाओ, अपने हक के लिए लड़ो, क्योंकि ऑनर किलिंग रोकने के लिए सिर्फ कानून नहीं बल्कि तुम्हारी भी जरूरत है। इसीलिए अपने हक के लिए आवाज उठाओ।